अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी आंजने अंग्लेश्वर सभजन से बांटा जाएगा। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए जकरिया का किताब 10वीं अध्याय की कलम 4, जकरिया चैप्टर 10 वर्स 4। उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से कुंटी और उसी में से योदा का धनुष, उसी में से प्रधान प्रकट होगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम देखते हैं इस जकरिया का किताब 10वीं अध्याय में परमेश्वर द्वारा अपने लोगों का छुटकारा, इस बातों को हम दे सकते हैं। ये छुटकारे के लिए परमेश्वर क्या करेंगे उस बातों को इसमें लिखा हुआ है। तो इस कलम में कुछ बातें हम देखते हैं। उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से कुंटी, उसी में से योदा का धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रकट हो गए। ये बातों को पूरा नहीं देखने के लिए समय नहीं, लेकिन ये कोने का पत्थर के बारे में कुछ बातें मैं कहने के लिए चाहता हूँ। कुंटी के बारे में हम देखेगा तो ये तो तंबू और रस्सी में बांधकर कुट्टी में और बांध के रखता है, ये बातों को समझाता है। योद्धा बोलेगा तो एक धनुष पकड़े हुए है, वो विजय को दिखाने वाला है। सब प्रधान इसी प्रकार भी हम दे सकते हैं। ये सारे बातें हमारे प्रभु का संबंध में हम दे सकते हैं। हम यशायाह का किताब 28वें अध्याय की 16 आयत में, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। यहाँ हम देखते हैं कि एक कोने का पत्थर के बारे में हम देख सकते हैं। तो यशायाह का किताब 28वें अध्याय में इस्राएल लोगों का संबंध में है, इस कोने का पत्थर को लिखा हुआ है। इस्राएल तो 2 भाग बन गया, इस्राएल लोग, यहूदा लोग। इसी प्रकार 12 कुल का लोग 2 भाग बन गया। ये लोगों को एक करने के लिए एक कोने का पत्थर को और परमेश्वर तो रखेंगे। ये बातों को इधर तो हम देख सकते हैं। कोने का पत्थर बोलेगा तो दोनों दीवार को मजबूत करने के लिए, स्थिर रहने के लिए इस प्रकार एक कोने का पत्थर को रख देता है। और इसी प्रकार इस इस्राएल लोगों को और एक करने के लिए ये कोने का पत्थर को उपयोग करेंगे। ये बातों को हम इसमें देख सकते हैं। ये कोने का पत्थर हमारा यीशु मसीह को दिखा रहा है।
अभी का समय में इस्राएल इतना भी नहीं है। कलीसिया का लोग को एक स्थिर बातों को आगे बढ़ाएंगे, ये बातों को इधर तो समझाता है। पहले पत्रस दूसरे अध्याय की कलम 6 में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने का सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। यहाँ तो लिखा हुआ है कोने का पत्थर को धरता हूँ, इसी प्रकार हम देखते हैं। और कलीसिया को स्थिर करने के लिए और एकदम मजबूत रखने के लिए एकदम एक मूल्यवान पत्थर तरीके कोने का पत्थर रहता है। तो हम एफेसियों का पत्रिका दूसरे अध्याय की 20वीं कलम में और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाया गया हो। और यहाँ हम एक बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर है, लेकिन प्रेरितों भविष्यवक्ताओं का एकदम और बीच में और प्रभु यीशु मसीह को हम दे सकते हैं। कलीसिया कभी बांधने का समय पर प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर का रूप में स्थिर रहता है। उस मजबूत पत्थर को परमेश्वर ने रखा हुआ है, उसमें है अब आजकल जितने विश्वासी भाई बहनों को उसमें बना रहा है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं। हम पहले कोरिन्थी 3 अध्याय की 11 आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि नींव उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता है। यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई नींव डाल नहीं सकता है। कलीसिया का नींव है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है उसका और नींव है। ये बातों को इधर तो समझाता है। उसके अलावा कोई भी अधिकारी लोग और कलीसिया का कोई भी बड़ा व्यक्ति हो वो नींव डाल नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह है उसका नींव। ये बातों को इधर तो समझाता है। और पहले कोरिन्थी का किताब में बहुत लोग विश्वासी लोग प्रेरित लोग बहुत आगे निकला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है नींव है। ये बातों को स्पष्ट रीति से कहता है। प्रभु हमको सहायता करे। मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय के 18 आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होगा। यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पत्रस को कहते हैं कि तुम पत्रस है, लेकिन इस पत्र में प्रभु यीशु मसीह को संबंध में और एक कलीसिया को बांधने वाला है। ये तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ हम जीवित रहते समय में कहता है कलीसिया को बांधने वाला है। इसके लिए इस पत्थर को हम समझना चाहिए, मूल्यवान पत्थर ये कलीसिया का प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है। उसका बीच में प्रभु यीशु मसीह आए, लेकिन हम इस बातों को हम देखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का द्वारा है ये पत्थर को परमेश्वर ने और बीच में डालकर ये काम किया है। मुझे आपको बचाने के लिए, पाप से मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का मूल पत्र तरीके इस जगत में आए। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह और अपने लहू बहाकर, अपने स्वयं लहू को बहाकर क्रूस में मृत्यु सहन किया। हमको मालूम है वो मृत्यु इतना साधारण मृत्यु नहीं है। हमारे प्रभु में बिल्कुल पाप देख नहीं सकता है। इतने अनमोल, इतने पवित्र प्रभु है। ये प्रभु हमारे लिए क्रूस का मृत्यु सहन किया। मृत्यु का बाद में पुनरुद्धान होकर
आज हमारे प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। लेकिन परमेश्वर ने योजना किया है, ये प्रभु को कोने का पत्थर का रूप में रखा हुआ है। पुराना नियम में और 12 कुल को एक करने के लिए इस पत्थर को उपयोग किया, लेकिन नए नियम में कलीसिया का भी उसका बीच में और एक करने के लिए और काम किया है। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह है कोने का पत्थर है, और एकदम कोने का पत्थर तरीके आज भी प्रभु स्थिर है, और जो ये पत्थर में है कलीसिया को बांधते हैं। आजकल मनुष्य कुछ रीति से लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन ये बातों को हम समझना चाहिए। और कलीसिया में परमेश्वर जो सोच रहा है, जो पहले निर्णय किया है, वो लोग ही उसमें आएंगे। लेकिन विश्वासी लोग दूसरों के पास में सुवार्ता भेज देते हैं, लेकिन हम समझना चाहिए प्रभु है उसका योग्य व्यक्ति। प्रभु हमको सहायता करे, उसकी हम आराधना करेंगे। जय मसीह की।